15वीं शताब्दी में खोज के युग के दौरान स्पेन और पुर्तगाल एशिया के लिए नए समुद्री मार्ग खोजने की दौड़ में सबसे आगे थे। 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा कैलिकट पहुंचे और यूरोपीय लोगों के लिए भारत के लिए समुद्री मार्ग खोल दिया। जल्द ही एशिया से मसाले यूरोप के बाजारों में आने लगे। डच व्यापारी इन मसालों को लिस्बन से खरीदकर पूरे यूरोप में लाभ पर बेचते थे। लेकिन 1580 में पुर्तगाल को स्पेनिश शासन के अधीन लाया गया और स्पेन ने डच व्यापारियों के लिए लिस्बन को बंद कर दिया। अचानक डच रिपब्लिक की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। डच रिपब्लिक का देश भी आधा स्पेन के कब्जे में था और अपनी स्वतंत्रता के लिए डच लड़ रहे थे। जैसे ही व्यापार प्रभावित हुआ, डच रिपब्लिक ने एशिया के लिए अपनी खुद की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। लेकिन इस महंगी यात्रा करने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए सब डच व्यापारी और व्यवसायी एक साथ आए और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी VOC नामक एक कंपनी बनाई, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जाना जाता है। पहली यात्राएं विफल रही, लेकिन जल्द ही डच इंडोनेशिया में आज के जकार्ता तक पहुंचे और 1603 में इसे डच ईस्ट इंडीज के रूप में अपना उपनिवेश बना लिया। 1606 में डच भारत के एक छोटे से तटीय शहर पुलिकट पहुंचे। डचों को यहां विजयनगर साम्राज्य से 1608 में एक किले के निर्माण करने की अनुमति मिली और 1613 में फोर्ट गैलरिया का निर्माण किया गया। इस किले का निर्माण अन्य स्थानीय राजाओं और पुर्तगालियों के आक्रमण से रक्षा करने हेतु बनाया गया था। डच जल्द ही ईस्ट इंडीज और इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ कपड़ा व्यापार पर अपना मोनोपोली जमा लिया। 1690 में डच कोरोमंडल का मुख्यालय पुलिकट से नागपट्टनम में बदला गया, लेकिन 1781 में अंग्रेजों ने डचों को हराया और डचों ने अंग्रेजों को वापस नागपट्टनम दे दिया और डच कोरोमंडल का मुख्यालय वापस पुलिकट में बदला गया। (1627) में मुगल साम्राज्य की अनुमति से डचों ने आज के ओडिशा के पीपली में एक व्यापारिक चौकी स्थापित की और डच बंगाल का उपनिवेश बनाया। 1635 में अफीम, नमक और मसालों के व्यापार के लिए चिंसुरा में एक कॉलोनी स्थापित की गई थी। बंगाल प्रांत मुगल साम्राज्य का सबसे धनी प्रांत था और डचों को इससे बहुत लाभ हुआ और जल्द ही डच बंगाल डचों के लिए एक धनी उपनिवेश बन गया। लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश फ्रांसीसी की लड़ाई के कारण डच नियंत्रण बंगाल से दूर होता जा रहा था। 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने संयुक्त बंगाल फ्रांसीसी सेना को हराया। डचों ने बंगाल में ब्रिटिश ताकत को हटाने की कोशिश की और 1759 में चिंसुरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। इस हार के बाद बंगाल में डच का शक्ति कम हो गया और ब्रिटिश एक प्रमुख शक्ति बन गया और डच केवल एक छोटी व्यापारिक शक्ति के रूप में रह गए। सिलोन, जो कि आज का श्रीलंका है, मसाला मार्ग के चौराहे पर था। पुर्तगाल ने 1597 से सिलोन के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। कैंडी साम्राज्य ने पुर्तगालियों से लड़ने के लिए डचों से मदद मांगी। डच पहले से ही पुर्तगालियों के साथ युद्ध में थे। मसाला व्यापार पर पुर्तगाल का मोनोपोली था, लेकिन डच पुर्तगाली युद्ध में हार के बाद पुर्तगाल ने मोनोपोली खो दी और इसके अधिकांश एशियाई उपनिवेश भी डचों के कब्जे में चले गए। 1640 में सिलोन भी डच के नियंत्रण में आ गया। सिलोन की अपनी उपनिवेश की रक्षा के लिए डच ने भारत के मालाबार तट पर कब्जा करने की कोशिश की। मालाबार में डचों की दिलचस्पी का एक अन्य कारण था काली मिर्च का व्यापार। फरवरी 1661 में सिलोन के डच कमांडर ने कालिकट साम्राज्य की मदद से पुर्तगालियों को हराया। दिसंबर 1661 तक डचों ने क्विलोन के पुर्तगाली उपनिवेश पर कब्जा कर लिया, जो कि आज का कोल्लम शहर है, केरला में। डचों ने डच मालाबार के उपनिवेश की स्थापना की। जनवरी 1663 में डचों ने कोच्चिन में पुर्तगालियों को हराया।
कालीकट के शासक ने अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया। 1701 से 1710 के बीच कालीकट सेना ने कोच्चिन क्षेत्रों में कई छापे मारे, लेकिन संयुक्त डच कोच्चिन सेना ने 10 अप्रैल 1719 को ब्रिटिश कालीकट सेना को हरा दिया था। लेकिन जल्द ही मालाबार के किले और कॉलोनियां डचों के लिए आर्थिक बोझ बन गए। डचों ने मालाबार में अपनी सेना के आकार और ताकत को कम कर दिया और 1721 में डच कोच्चिन गठबंधन भी समाप्त हो गया। 1729 में त्रावणकोर के राज्य में एक नया राजा मार्तंड वर्मा गद्दी पर बैठा। ये एक महत्वाकांक्षी राजा था और त्रावणकोर साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इस वजह से जल्द ही त्रावणकोर और डच के बीच युद्ध छिड़ गया और 10 अगस्त 1741 को कोलाचल की निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें डचों को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा और डच कमांडर डिलनॉय को पकड़ लिया गया। इस हार के बाद डच कभी उबर नहीं पाए और अब भारत में डच केवल कुछ व्यापारिक पदों को रखने में कामयाब रहे और भारत में अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी खो दिया। अब भारत में डोमिनेंस के लिए लड़ने वाली प्रमुख यूरोपीय शक्तियां सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस थी। बाद में चौथे एंग्लो डच युद्ध में डचों को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो गई। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस की क्रांति के दौरान डचों ने अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया। जब फ्रांस ने डच रिपब्लिक पर आक्रमण किया, तब डच के शासक विलियम V इंग्लैंड भाग गए। उन्होंने इंग्लैंड के राजा को फ्रांस के खिलाफ मदद के लिए पत्र लिखा और डचों ने भी भारत में अपने उपनिवेशों पर ब्रिटिश अधिकार को स्वीकार कर लिया। 1795 में अंग्रेजों ने भारत में डच उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया, इससे पहले कि फ्रांस इसको ले पाते। इसके बाद भारत में डच उपनिवेशों का अंत हो गया।